जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज 0.54% की अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं अगर हम मिड कैप 50 पे नज़र डालें तो 1.04 की तगड़ी बढ़त है। मिड कैप 100 में लगभग 0.97% और मिड कैप 50 में लगभग 0.83% की बढ़त है। वहीं स्मॉल कैप 100 पर नज़र डालें तो 0.61% की बढ़त है। स्मॉल कैप 50 में 0.77 और स्मॉल कैप 250 में 0.30% की बढ़त है। यानी कि ठीक ठाक एक अच्छा खासा गेन आज हमको आधा परसेंट के आसपास होता हुआ नज़र आएगा। और तीनों ही कैटेगरी मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में अच्छा गेन हुआ है। सबसे ज़्यादा गेन हुआ है मिड कैप में, जहां लगभग 0.25 से 1% के आसपास गेन हुआ है। वहीं आधा परसेंट के आसपास गेन हुआ है लार्ज कैप में और उससे थोड़ा कम स्मॉल कैप में। तो आज हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में एक हेल्दी गेन देखने को मिलेगा आज रात 12 बजे। तो जो लोग जाग कर वो गेंस देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं। आइए चलिए बात करते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा की। तो FI ने कल 81 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, वहीं DI ने 329 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो जब भी FI बाय करते हैं DI को उस दिन पता चल जाता है, वो उस दिन बाइंग कम करते हैं। तो ये तो इनका टिट फॉर टैट गेम चलता ही रहता है। लेकिन फ़िलहाल पॉजिटिव ये है कि 2 दिन से FI लगातार बाइंग कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी दिनों से ये बात बोली हुई है कि अब हम ऑल टाइम हाई को हिट करने के बहुत नज़दीक हैं और बहुत जल्दी ही अब हम ऑल टाइम हाई को हिट करेंगे। अब थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, 1-1.5 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप ज़रूर देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई हिट कर जाएगा। इनफैक्ट वो 26,500 27,000 भी हिट कर सकता है। तो मैं ये बात काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ और अब मैं इस बात को दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने ये बात पहले नहीं बताई थी या दोबारा नहीं बताई। मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स या फॉल आ जाएँ तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना, वहाँ पर अपना अगर आप ETFs वगैरह में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा बाइंग करके एवरेज आउट करना चीज़ों को। जल्दी हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो इससे पहले कि मैं अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स वीडियो पे दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड या ऐसा कुछ नज़र आएगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। तो आप उन फ्लिपकार्ट के लिंक्स पर जाके फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाइंग कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपके बाइंग जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। सारे स्कीम्स, सारे ऑफ़र्स आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। और आपके भाई को थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा, आधा 1% जो कमीशन प्रोडक्ट पे होता है जो भी आप खरीदेंगे। अगर आज हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की बात करें तो निफ्टी क्वालिटी ETF ने आज लगभग 42 रुपये का नोशनल गेन दिया है। रियल्टी ETF ने 20 रुपये का गेन दिया है। शरिया 20 ने 55 रुपये का गेन दिया है। LPL30 ETF ने 40 रुपये का गेन दिया है। लो वोल्टाइल ETF ने 1 रुपये का गेन दिया। फार्मा बीज ने 70 रुपये का गेन दिया है। इरकॉन ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया। बैंक बीज ने 24 रुपये का गेन दिया। डिवा बीज ने 36 रुपये का गेन दिया। सेंसेक्स ETF ने 21 रुपये का गेन दिया। FMCG ETF ने 17 रुपये का गेन दिया। टॉप 10 ऐड ETF ने 74 रुपये का गेन दिया है। ITBZ ETF ने 95 रुपीज़ का दिया। जीनस वार 60 रुपये का लॉस है। ICICI BT2 ETF 30 रुपये का गेन दिया है। टाटा मोटर्स में 43 का लॉस है। इंडसइंड बैंक ने 229 रुपये का गेन दिया है। रिलायंस ने 135 रुपये का गेन दिया है। दोस्तों अगर आप ध्यान से मेरे ETF पोर्टफोलियो को ही देखें, ठीक है, तो आप देखोगे मेरे जितने भी ETF हैं, यानी वो इंडेक्स हैं, अलग अलग शेयरों का एक इंडेक्स बन रखा है या कोई इंडेक्स रिलेटेड ETF भी हैं, ठीक है, जैसे रियल्टी ETF है, आपका फार्मा ETF है, तो सेक्टर स्पेसिफिक ETF भी हैं और कुछ मिक्स वाले ETFs भी हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आज सारे सेक्टर हरे में क्लोज हुए हैं, यानी कि एक नीचे से एक कलेक्टिव बाइंग आ रही है जिसमें सभी सेक्टरों में बाइंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि अदरवाइज़ ये होता है कि ये सेक्टर ऊपर है, ये सेक्टर नीचे है, फलाना सेक्टर ऊपर आ गया, फलाना सेक्टर नीचे चलो गया। लेकिन अगर मैं अपने सिर्फ ETF पोर्टफोलियो को देखूं तो सारे सेक्टर में आज पॉजिटिविटी है, जितने भी सेक्टर दिख रहे हैं आपको। वैसे तो मेरे पास बैंक बीज है, आपका फार्मा बीज है, अलग अलग ETF हैं और कुछ मिक्स वाले ETF भी हैं जिसमें वो चुन लेते हैं अलग अलग शेयर्स। लेकिन आप देखो तो सारे ETF में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है आज। इसका मतलब कि स्ट्रेंथ है मार्केट में और कलेक्टिव बाइंग हो रही है। इसका मतलब आने वाले समय में आप एक अच्छी रैली देख सकते हो और ये भी एक इंडिकेशन है कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं।
ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी मेरा पोर्टफोलियो 9% के नुकसान में 2,06,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,87,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। निफ्टी क्वालिटी ETF अब लगभग 0.25% के मुनाफे में चला गया। रियल्टी ETF लगभग 0.1% के मुनाफे में। शरिया बीज अब 0.5% के नुकसान में रह गया है। LPL30 ETF भी 0.5% के नुकसान में। लो वोल्टाइल ETF भी लगभग 1% के मुनाफे में चला गया। फार्मा बीज अभी 0.25% के नुकसान में। इरकॉन अभी 26% के नुकसान में। बैंक बीज लगभग 2.25% के मुनाफे में जा चुका है। डिवो बीज अभी नो प्रॉफिट नो लॉस। सेंसेक्स ETF लगभग 0.1% के मुनाफे में। FMCG ETF लगभग 0.2% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF अभी 0.5% के नुकसान में। ITBs लगभग 1.25% के मुनाफे में जा चुका है। जीनस पावर 34% के नुकसान में है। ICICI BT2 ETF जो है लगभग 0.3% के मुनाफे में। टाटा मोटर 7% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 31%। रिलायंस लगभग 1% के मुनाफे में चल रहा है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ETF जो है अपने 5% के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल अगर देखें तो मुझे लगभग 3,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है कल, और जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 7,38,000, जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 7,78,000 है। लगभग 40,000 का रिटर्न है, लगभग 5.25% का। 87,000 की SIP है, 20,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 282 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 0.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 544 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने लगभग 650 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप ने कल 132 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 145 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.6% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 38 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 108 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने लगभग 133 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 159 का लॉस दिया, लगभग 0.6% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 79 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 8% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 102 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 64 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने लगभग 153 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 115 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 54 रुपये का नोशनल लॉस दिया कल डेली में, और लगभग 4.25% के मुनाफे में ये फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 49 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 73 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 132 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने लगभग 54 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने लगभग 88 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 0.4% के मुनाफे में। कौन कौन सी SIP मेरी आज लगी हैं वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, और ऑर्डर्स में मैं जाता हूँ और SIPs दिखा देता हूँ कि आज मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये 4-5 SIP मेरी आज लगी है। अंत में हम चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे 13,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ। 30,000 के मुनाफे में अभी भी ये पोर्टफोलियो है। 27,47,000 इन्वेस्टेड हुए, 27,77,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार फटाफट में सारे जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने कल मुनाफा दिया है, यहाँ पे कोई भी मुनाफा नहीं दिया है, सारे म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो में कल नुकसान में ही थे। तो एक बार मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ, जो जितना नीचे है उसने उतना ज़्यादा नुकसान दिया है कल। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारा पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ज़ुकाम लगा हुआ है, उसकी वजह से नाक थोड़ा बंद है, थोड़ा नाक से पानी भी बह रहा है। और निफ्टी 50 ने आज 135 रुपये का गेन दिया है। तो फ़िलहाल अपनी कुर्सियों की पेटी आप बांध के रखिएगा कि दोस्तों, क्योंकि अब मुनाफा कमाने का समय आ रहा है। अब अपना पेशेंस और धैर्य बना कर रखिएगा। अगले 1-2 महीने में निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने वाला है, और मेरे मुँह में घी शक्कर ऐसा कमेंट में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।